जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखाओ नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सा दर सुख माने। दिन प्रतिदे विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फुलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुते एक एक सब जाग। वार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मन वानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की दो टोक कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म वचन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित कर देता था। चढ़ी बरे बाजे बार एक राजा मृगया करे सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ
मृग पुनीत बहु मारत भयहूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दूरेऊ ससिहि ग्रसिराहु बड़े विदु नहीं समाते मुख माही मनहु क्रोधे बस ओगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर रहो बन के आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिगाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरु गुरा तो है आरो पाए चकित विलोकत काने उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहो चपर चले है सुकुटी नृप हाँ कि न होए निवाहु। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुगर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुगर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देके अधिक रविबाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन नृप सरसंधाना मही मिली गयऊँ बिलो कतिबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुगर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुगर बाण को देखते ही धरती में दबक गया। ताकि तक तीर महिष चलावा करि छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाय मृग भागा ऋषि बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुगर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध की वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊँ दूरी घने गहन बराहु जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु अति अकेले बने विपुल कलेशु तदपि न मृग मग तजहि नरेशु। सुगर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा अगम देख नृप अति पछताई फिर हूँ महावन परे हूँ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुगर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न दुच्छित त्रसित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े पर समेत
भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फेरत विपिने आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊं न गृह मने बहुत गलानी, मिलन राजई नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमान ही होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रेसे और मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहुत्र सत्य नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरे तो रगते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसत विलोकित ही, सरेवरु दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। ये श्रम सकल सुखी नृप भयाऊं, निज आश्रम तापस ले गयाऊं। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसुवन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अएरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ
दरस तुम्हारा, जानते हो कछु भले होनिहारा। कह मुनि तात बयऊँ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंक्ति न सुनहु सुजान। वसहु आज अस जान तुम, जाहु होत बिहान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत व्यवता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित व्यथा होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है। भले हूँ नात आ यशुधर सीसा, वांदे तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु बात प्रशंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊँ ठिड़ाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तही न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, चले बल कीन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगत छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना, बयर सवारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटे बोरे बानी मृदुल, बोले ओ जगति समेत। नाम हमारे भिकारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वार ही नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी
श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।